मैं सार्थक सिंह स्टडी विद सार्थक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इंडियन पॉलिटी की इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पर चर्चा करेंगे, केंद्र राज्य संबंध। इसके हम सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले संघ सूची है, सेकंड में राज्य सूची है, थर्ड समवर्ती सूची है, और एक अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ भी होती हैं। तीनों पर चारों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। संघ सूची वो होती है, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायी का अर्थात संसद को। राज्य सूची में अधिकतर उन विषयों को शामिल किया जाता है जो स्थायी महत्व के होते हैं, जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है, ठीक है ना। और समवर्ती सूची होती है, इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर कानून बनाया जा सकता है। सपोज कर शिक्षा है, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे सातवीं अनुसूची ये है, ये एक इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का उल्लेख है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जैसे कि मैंने तुमको अभी बताया, संघ सूची में वे विषय होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को होता है, ठीक है। राज्य सूची पर राज्य का होता है, समवर्ती सूची में वे विषय आ जाते हैं जिन पर संसद भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। और अगर दोनों कानून में विरोध रहता है ना, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है संघ को दी जाती है, ठीक है। तो इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले करते हैं संघ सूची। इसमें 97 विषय हैं, 97। एक समय इसमें कुल 100 विषय थे, लेकिन अब इससे पहले 100 विषय थे, लेकिन अब जो है इसमें 97 विषय हैं, ठीक है। तो ये वही है कानून। इसके बाद में आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगा। इसमें संघ सूची अलग है, संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी या संवर्ती सूची होगी। उसमें अलग अलग जो जो जिस पर कानून बना सकती है संसद, संघ सूची पर संसद, राज्य सूची पर राज्य, संवर्त सूची पर दोनों, वो भी आपको दिखाऊंगा। चलो हम पढ़ लेते हैं संघ सूची। कानून बनाने की अनन्य शक्ति केंद्र के पास होती है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं और सशस्त्र बल। इसमें देखो इंपॉर्टेंट आती है राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें सेना होती है, आर्मी, आर्मी संघ सूची में आती है। युद्ध, ठीक है, शांति, युद्ध तथा शांति। रेलवे जो है संघ सूची में आता है, ठीक है। और ये तार, डाक, ये सब जो है संघ सूची में आते हैं, ठीक है। संघ सूची में कानून बनाने का जो एकमात्र अधिकार था केंद्रीय विधायी का अर्थात संसद को होता है। और इस सूची में उस मतलब इस समय कुछ 100 विषय थे पहले, लेकिन अब मूलतः अब 97 विषय हैं, ठीक है। अब इसी बीच हम राज्य सूची पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, तो राज्य सूची पढ़ेंगे। राज्य सूची, इन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, तो सामान्य स्थिति में संसद इसका अतिक्रमण नहीं कर सकती। इसमें स्थानीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे पुलिस। देखो, पुलिस हर स्टेट की अलग अलग होती है ना, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान के लिए राजस्थान पुलिस, ठीक है। तो उसी प्रकार जो राज्य सूची पर जो कानून बनाने पुलिस है। भूमि, लोक व्यवस्था, मनोरंजन आदि, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। और भी विषय हो सकते हैं, सब कृषि है, कृषि भी राज्य सूची का विषय है। सिंचाई है, क्रय विक्रय है, ये सब जो राज्य सूची के विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे समवर्ती सूची। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु गतिरोध की स्थिति में संसद का कानून में मान्य होगा। मैंने बताया जैसे कि अगर इन दोनों में कुछ अतिक्रमण की कुछ विरोध टाइप से रहता तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा, ठीक है। तो इसमें पहले 52 विषय थे, लेकिन अब जो मूलतः शायद 47, इसमें 47 विषय हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें समाचार पत्र आ गया, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, जलमार्ग है, कारखाना है, शिक्षा है, ये सब जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं, ठीक है। एंड ये हम पढ़ेंगे अवशिष्ट विधायी शक्ति। अवशिष्ट विधायी शक्ति वो होती हैं जो ना तो संघ सूची में होती है, ना जिनके लिए केंद्र कानून बना सकती है, ना राज्य सूची में होती है, और ना समवर्ती सूची में होती। तो उसे अवशिष्ट विधायी शक्ति बोलती हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये हम चीज़ इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी मैं अभी आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये देख लें। एक इम्पॉर्टेंट ये लिखा, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपनी उपस्थिति से मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर इस राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। इस ठीक है। तो इसमें जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार बता, इसमें राज्यसभा मतलब जो स्टेट पर जो है, एक स्टेट पर अगर केंद्र कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। उसके लिए ये प्रावधान है कि 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही पारित कर दे। तो उसके ऊपर ही बनता है, ठीक है। ये नीचे कुछ प्रमुख आयोग लिखे हुए हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान शहर समिति और सरकारी आयोग।
बस बेसिकली ये केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों को केंद्र के और राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए मूलतः होते हैं। ठीक है, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग है, राजमन्नार आयोग है, ये भगवान शय समिति सरकारी आयोग है। सरकारी आयोग ये अंतर्राष्ट्रीय परिषद में के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये सब इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। हाँ, अब ये देखो जैसे कि ये लिस्ट है, देखो ये संघ सूची के विषय हैं सारी। प्रतिरक्षा है, परमाणु ऊर्जा है, खनिज है, विदेश कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ, युद्ध और शांति, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जलमार्ग, समुद्री परिवहन, वायुमार्ग, डाक तार, टेलीफोन, बेतार प्रसारण व अन्य संचार माध्यम। और इधर भी देख सकते हैं जनगणना हो गया। ये इस पर एक इम्पॉर्टेंट एक बार पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। ऐसे ही इसमें देखो ये राज्य सूची है, राज्य सूची पे राज्य जो कानून बना सकती है, जैसे लोक व्यवस्था हो गया, कार्यकार सुधार हो गया, स्थानीय शासन हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, शराब है, अयोग्य व्यक्तियों की सहायता, संविदा संरक्षण, सड़कें, कृषि, पशुधन, सिंचाई, भूमि एट्सेट्रा। ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब देख लेंगे समवर्ती सूची के अंदर क्या था, दंड विधि और दंड प्रक्रिया। ठीक है, जो इसमें सीआरपीसी वगैरह रहता है, निवारक, निरोध है, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, न्याय प्रशासन, न्याय, सिविल प्रक्रिया। ये सब जो है हमारा समवर्ती सूची के विषय है। वन है, वन्य जीव, जंतु और पक्षियों का संरक्षण है, खाद्य पदार्थों का मिश्रण है। तो ये सब जो है हमारा समवर्ती सूची का विषय। इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, लेकिन इसमें जो अधिक शक्ति प्राप्त रहती है वो केंद्र के पास रहती है, फेडरलिज्म के अनुसार। थैंक यू। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।